कैसे बच्चों, आप सभी का मनीषोमेट्री चैनल पर स्वागत है। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन 3 डायमेंशन, है ना। दीपावली का पर्व आप लोग मना चुके हैं, अब पढ़ाई स्टार्ट करिए। और आज का जो टॉपिक रहेगा मैंने अभी बताया 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर उसके फार्मूले आपको आते होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और कोशिश करेंगे आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें आज हम बता दें, जिससे आपको एसएससी प्री, रेलवे, एसएससी मेंस में कोई दिक्कत ना आए और मेरे प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चंस कभी गलत ना होने पाएँ। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये पूछा गया था सीएचएसएल में, वैसे बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। जैसे कहता है ठोस बेलन, क्या बोल रहा है, कहता है एक ठोस बेलन, एक ठोस बेलन, एक ठोस बेलन का टोटल सरफेस एरिया कह रहा है। अब देखो बेलन की बात किया है तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेलन होता क्या है। देखो अगर हम बेलन की बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, तो इसका जो बेस होता है, इसका बच्चों जो बेस होता है वो सर्किल होता है। क्या बेस होता है, सर्किल बेस होता है। अच्छा, अगर आपसे मैं कहूं कि अगर सर्किल इसका बेस होता है तो ये इस तरह देखो बनाया गया और इसमें एक हाइट दे दी जाए, इसमें एक हाइट दे दी जाए इस तरह, तो ये चीज बन जाता है बेलन। अब देखो इसमें क्या क्या आपको पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चंस और बढ़िया से लगना स्टार्ट हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट गजब का हो जाए। पहला ये कि इसको ओपन करते हैं तो क्या बन जाता है, इसको जब ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद ये रेक्टेंगल बनता है। क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है, मतलब ये आयत बनता है। इस चीज को समझ जाओ। पहला केस मतलब अगर इसका ओपन करते हैं तो जैसे मान लो इस चीज को हमने, इस सर्किल को, जो सर्किल बेस है, अगर मैंने इसको ऐसे कैंची से काट दिया, इसको कैंची से काट दिया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। खुल जाएगा मतलब ये सर्किल खुल जाएगा, मतलब ये इस तरह हो जाएगा और ये इस तरह बन जाएगा। अगर हम इसको कैंची से काटते हैं, यहाँ से कोई डिब्बा है ऐसे, उसको आप कैंची से काट दीजिए, उसके बाद खोल दीजिए। खोलने के बाद देखिए बच्चों ये 2πr हो जाता है। यही तो है 2πr, क्योंकि सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है अगर इसकी रेडियस r है तो इसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr। कितना होता है, 2πr होता है। तो जब ये 2πr होता है तो इसी चीज को ओपन करके लेंथ में कन्वर्ट हो गया। बात समझ गए। और ये हाइट है तो ये हाइट हो गई। तो इसलिए जो इसका सरफेस एरिया होता है यही एरिया के बराबर होता है, ये एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो ये 2πr कितना जाएगा, 2πr इंटू h। तो इसीलिए अगर हम बात करें कि किसी भी सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है तो आप क्या कहोगे, इसका सरफेस एरिया जो होता है 2πrh होता है। कितना होता है, 2πrh होता है इसका सरफेस एरिया। बात आई समझ में। तो सरफेस एरिया मतलब इसको हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ, ये बोलते हैं। अब देखो इसको काटने के बाद ये जो बना, अगर ये दफ्ती का होता है, दफ्ती जानते होगे, पेपर का होता है, कागज का, मोटा कागज होता है, जो सड़ा हुआ कागज होता है, उससे दफ्ती बनाई जाती है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे कोई मैं एक पेज लेता हूं, है ना, जैसे ये पेज है, अगर इसको रेक्टेंगल है, अगर इसको हम इसको ऐसे रोटेट कर दें, इसको घुमा दें, तो देखो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारे पास रेक्टेंगल बन जाता है, सॉरी सिलेंडर बन जाता है, ये बेलन बन गया। अब मान लो यहीं से हमने इसको काट दिया, इसको काट दिया तो क्या हो गया, ये पूरा खुल गया, मतलब जो 2πr था वो क्या बन गया, l बन गया। अब अच्छा चीज़ और इसमें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, बात समझ गए। अब इस तरह है और हमें इस पर क्या करना है, एक राउंड में इसको लपेटना है, एक राउंड में लपेटना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लो यहाँ पर हमने कागज़ को यहाँ पर एक रस्सी लिया, रस्सी का एक सिरा यहाँ लिया और इसको पूरा घुमा दिया। जब पूरा घुमा देंगे तो उस रस्सी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, वो कहता है एक बेलन को, एक सिलेंडर का रॉड है या कुछ भी कह सकता है कि एक रस्सी है, उस रस्सी से एक ही राउंड में उसको लपेटना है और पूरा बेलनाकार जो है आकृति है वो लिपट जाए, पूरी उस पर जो है रोटेट हो जाए, बस घूम जाए पूरा। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और इसको ऐसे घुमा करके यहाँ तक ले आए, उसका राउंड पूरा हो जाए।
चक्कर पूरा हो जाए, ऐसा समझो। तो उसकी लेंथ कितनी होगी, जैसे इसको हम खोलते हैं बस यहीं से पता चलता है कि अगर एक राउंड इसका हमें निकालना है, ये राउंड मान लो यहाँ तक घुमाना है, इस पे नहीं दिखेगा तुम्हें लेकिन 3 डायमेंशन पे दिखेगा जब आप बनाओगे ऐसे, तो वो जो लेंथ होती है वो लेंथ जानते हो कितनी होती है, वो लेंथ ये होती है, मतलब डायगोनल होती है। मतलब डायगोनल बराबर जो होता है 1 राउंड समझ लो, या एक चक्कर होता है ये डायगोनल। बस समझ गए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ये दिया है तुम्हें रेडियस दिया है, मान लो 7 है, कुछ भी दिया है, हाइट दिया है, पूछा है एक राउंड में लपेटना है, उस रस्सी की लंबाई क्या होगी, न्यूनतम लंबाई क्या होगी, तो आप क्या करना, इसको ओपन करना ही पड़ेगा। जैसे समझो मैं आपको सिखाता हूं, क्या क्वेश्चन बनेगा आपके सामने। क्वेश्चन कहेगा कि एक बेलनाकार डिब्बा है, बस समझ गए, सुनते रहिएगा अच्छे से, और इसका जो बेस है या सरकमफ्रेंस है, आधार की परिधि है, मान लो 44 सेंटीमीटर है, कितनी है, 44 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट दे दिया उसने 10 सेंटीमीटर, मान लो कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर। एक राउंड में इसको लपेटना है, उस रस्सी की लंबाई क्या होगी। बच्चों उस रस्सी की लंबाई हमसे पूछेगा, तो आप सोचो जरा कि जैसे ही इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारा लेंथ कितना आ जाएगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस हमको दिया है 44, रेडियस नहीं दिया है, सरकमफ्रेंस दिया है 44, मतलब यही 44 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। मतलब हमको ये डायगोनल निकालना है, ये 90 डिग्री होता है। मतलब ये पता होना चाहिए कि बेलन को जब हम ओपन करते हैं तो बच्चों रेक्टेंगल बनता है। ये अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। रस्सी की लंबाई अब यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 10 है, बस समझ गए। तो ये डायगोनल निकालना है, तो 44 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौको 16, या 50 से कितना कम है, 6 कम है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 25 में 6 घटा दो कितना हो गया 1936, बस समझ गए। और प्लस कितना 10 का स्क्वायर 100, रूट लगा लो, मतलब हल कर लेना आप, 1936 में 100 जोड़ो तो 36 ये 19 1 20, 2036, और हल करोगे और आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको निकालना। अब मान लो इसमें 10 राउंड हैं, 10 राउंड होते तुम क्या करते, इसको और पार्ट में ऐसे ऐसे डिवाइड कर देते हैं, इस तरह डिवाइड कर देते हैं, बस समझ गए। तब हम जो है उसको 10 से गुणा, एक निकालना पड़ता है मुझे, एक डायगोनल निकालते हैं उसको 10 से गुणा करते तो रस्सी की लंबाई आती है। ऐसे क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, लेकिन बेलन समझ लो होता क्या है। तो सरफेस एरिया हमने आपको बताया, तो सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जब हम बेलन को ओपन करते हैं तो क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, वही पढ़ना है बस, वहां पर हम एरिया बोलते हैं, और 3 डायमेंशन में बच्चों हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं। क्लियर है। तो सरफेस एरिया कितना निकला इसका, सरफेस निकला 2πRh, कितना निकला 2πRh, मतलब कोई भी बेलन है और हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। रेडियस बच्चों अगर r है और ऊंचाई कितनी है h है, तो क्या बनेगा, सरफेस एरिया बनेगा 2πRh। अगर हमें यहाँ टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करोगे, टोटल में जानते हो क्या होता है, टोटल में बेस और ऊपर की वैल्यू। जैसे मान लो हम कहें कि कोई चीज़ है, हमें सरफेस निकालना है, जैसे मान लीजिए स्पीकर है, हमें निकालना सरफेस एरिया, तो हमें ऊपर का ये भी लेना है और ये भी लेना है, ये दोनों हमको लेना है, और चारों तरफ का तो है, इसको चारों तरफ का बोलते हैं ये वाला। अब देखो ये कैसी आकृति का है, इसका बेस कैसा है, रेक्टेंगल है, और ये आकृति कैसी बना रहा है, ये आकृति बना रहा है तुम्हारी क्यूबाइड टाइप की, क्यूबाइड घनाभ बना रहा है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हम इसको भी बेस ले सकते हैं, इस एरिया का बेस, इस बेस का एरिया और ये हाइट, तो भी वॉल्यूम वही होगा। बेस कोई भी ले लो, बस उसका एरिया और हाइट, बस समझ गए। ये है 3 डायमेंशन की कहानी। इसमें जैसे मान लो हमने इसको बेस लिया तो ये क्या है चौड़ाई, और ये क्या है लंबाई चौड़ाई, तो ऊंचाई से इंटू कर देते हैं, समझ गए। तो ये कहानी इसमें होती है। और सरफेस एरिया में क्या होता है, 6 इसमें पृष्ठ है, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें क्या करेंगे, 4 का जो होता है ये राउंड वाला होता है, ये 4 इसको सरफेस एरिया बोलते हैं। ये ऊपर और नीचे का आमने सामने क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए इसमें क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा, इसमें क्या करेंगे 2πRh लेंगे, 2πRh, लेकिन साथ में क्या होगा, 2 बेस। यहाँ बेस कैसा है, मैंने कहा था सिलेंडर का जो बेस होता है वो बेस कैसा होता है, यहाँ का बेस सर्किल होता है, क्या होता है, सर्किल। और सर्किल का जो एरिया होता है वो πr² होता है, बस समझ गए। अब इसके में क्या ऐड करेंगे, 2πr², इसीलिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr ब्रैकेट पे h+r, इसीलिए फॉर्मूला बनता है इसका टोटल सरफेस एरिया का। फिर आता है वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की बात करें,
आयतन कैसे निकलता है, मैंने भी कहा आयतन निकलता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बेस कैसा है, सर्किल, और सर्किल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, इसलिए ये इसका वॉल्यूम होता है। ये तीन फार्मूले आपको, तीन क्या, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से याद करना है। और इसमें जो वन राउंड इसमें राउंड वाला है उसको ध्यान रखना है। और सिलेंडर को जब हम ओपन करते हैं तो क्या बनता है, रेक्टेंगल बनते हैं। रेक्टेंगल को जब हम जो है मोड़ते हैं तो क्या बनता है, बेलन बनता है। इसमें कह सकता है एक कागज़ है, उसको अगर मोड़ दिया जाए, एक कागज़ है, मान लो इस तरह का एक कागज सीट है, इस सीट को लंबाई के परितः, जिसके परितः मोड़ता है, मान लो इसको घुमा दिया उसने, जिसके परितः मोड़ेगा वो 2πr हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जिसके परितः मुड़ेगा, अब लंबाई के परितः मुड़ेगा तो वही रोटेट हो जाएगा, घूम जाएगा, तो 2πr हो जाएगा। अब आते हैं अपने पुराने क्वेश्चन पर, इसको ध्यान से समझो कैसे करोगे। यहां कहता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब क्या, 2πr और h प्लस आर, हमको ये दिया है 462। फिर कहता है इसका जो सरफेस एरिया है टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है, मतलब इसका जो सरफेस एरिया है टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। मतलब अगर हम बात करें ध्यान समझो, पहले इसको ही ले लेते हैं। सरफेस एरिया क्या हुआ, 2πrh, ज़्यादा कौन होगा, टोटल होगा 2πrh प्लस आर, ब्रैकेट में जाएगा, ये जाएगा 1/3, कितना जाएगा, 1/3। अब देखो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हमको कितना दिया है, 462 दिया है, मतलब इसकी वैल्यू हमको दी है पूरी। बस समझ गए। इसमें कैंसिल भी जो हो रहा है, देखो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ से क्या बना, h/h प्लस आर बराबर 1/3, और हल करेंगे तो क्या आएगा, 3h इज इक्वल टू h प्लस आर, h इधर ले आओ तो 2h इज बराबर कितना, r, मतलब r की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2h के बराबर आ गई। सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। आपको क्या करना है, इसमें से रेशियो बना लेना है, h/h प्लस आर बराबर 1/3, और इसको आपको इस तरह करके 2h बराबर कितना कर देना है, r कर देना है। अब मान रख देना है 2πr इंटू h प्लस आर इज इक्वल टू कितना दिया है, 462 दिया है। हमको रेडियस निकालनी है, मतलब हमको h के बराबर वैल्यू पुट करनी है, तो h की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, r/2, r/2 बस पुट कर दो यहाँ। 2 पाई का मान कितना, 22/7 इंटू आर, है ना, h का जगह पे r/2, ये हो गया r/2 प्लस आर बराबर कितना, 462। सही है। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44/7 इंटू आर इंटू कितना, 3r/2 बराबर कितना हुआ, 462। इसको काटो, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 21 हो गया। बस समझ गए, 2 कैंसिल हो गया, 3 से कटा 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 7×7 = 49, आर कितना आ गया, 7, है ना। ये आ जाएगा आर बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। बस समझ गए। तो कैलकुलेशन को अच्छे से करना है, और कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से आता है, खाली पहला ये रेशियो है 1/3, इस रेशियो से आपको निकालना है h बराबर कितना, r/2 है, उसमें पुट कर दोगे तो r का मान निकल आएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। और देखते हैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। ये कहता है एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई जो है 6 गुना बढ़ा दी जाती है और आधार, ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब या तो कहेगा गुने में बढ़ा देता है या परसेंटेज में बढ़ा देता है। ध्यान से पढ़ना पेपर में, या तो परसेंटेज में बढ़ा देगा, गुना भी तो रेशियो होता है और परसेंटेज को भी हम रेशियो में बदल सकते हैं। जैसे मान लो हमसे कहता है कि उसकी रेडियस 20% बढ़ा दी जाए, तो 20% बढ़ा दी जाए मतलब 1/5 से 5 से 1 बढ़ा दिया जाए तो कितना कर दिया जाए, 6/5 कर दिया जाए, ऐसा कुछ कह रहा है क्वेश्चन। तो रेशियो में भी कह सकता है कि 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, है ना। तो इसलिए हमको क्या आना चाहिए, उस जिस भी डायग्राम की बात कर रहा होगा, जिस भी चित्र की बात कर रहा होगा, हमें उसका फार्मूला जरूर आना चाहिए और ये पता होना चाहिए पूछ क्या रहा है। जैसे मान लो सरफेस एरिया पूछ लिया तो हमें पता है 2πrh होता है। तो कांस्टेंट ध्यान रखिएगा, जब भी कोई रेशियो में बात करेगा या परसेंटेज में पूछेगा तो वहाँ पर जो फिक्स डाटा होता है, जैसे पाई हो गया तो पाई का यूज हम नहीं करते हैं, नंबर हो गया उसका यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ देखो बेलन की बात कर रहा है, तो बेलन में क्या कहता है, उसके पार्श्व सतह मतलब सरफेस एरिया की बात कर रहा है, मतलब इसमें 2πrh इसकी बात कर रहा है। बात आई समझ में।
जब 2 पाई आर एच की बात कर रहा है तो मतलब 2 पाई को हमें नहीं लेना है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे हमको नहीं लेना है 2 पाई आर एच। तो किसको लेना है, आर और एच को लेना है। तो क्या बोला है, आधार का क्षेत्रफल को उसके मान के 90। अब देखो आधार क्षेत्रफल कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर हुआ, पाई आर स्क्वायर, और उसकी ऊंचाई 6 गुना बढ़ा दी जाएगी। मतलब ये कितनी बढ़ा, 6 गुना बढ़ गई, ये कितनी बढ़ गई, 6 गुना। अब रेडियस को देखना है कितना बढ़ी है, तो आधार के क्षेत्रफल को उसके मान के 90 भाग तक घटा दिया गया। मतलब ये जो है आर स्क्वायर कितना कर दिया गया, 90 भाग तक, 1/9 तक घटा दिया गया। तो रेडियस कितनी हो गई, 1/3 हो गई। कितनी हो गई, क्योंकि आर स्क्वायर हुआ है ना, पाई से कोई मतलब नहीं है, आर स्क्वायर 1/9 हुआ है, 1/90 भाग तक घटा दिया गया। तो आर 1/3, तो यहाँ पे 1/3 कर देना है। तो कितना हो गया, 2 गुना। तो कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 गुना उसका क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। समझ गए, 90 भाग तक घटा दिया गया, मतलब 1/9 कर दिया गया, 90 भाग तक 1/9 तक उसको ले आया गया। इसको समझिएगा, 1/9 में 8/9 में घटा मत देना, 8/9, 90 भाग तक कह रहा है कि 90 भाग तक घटा दिया जाता है, मतलब 1/9 तक उसको ले आया गया। तो आर पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 1/9 तक आ गया। तो पाई से कोई मतलब नहीं है, तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर हमारा कितना है, 1/9 है, तो आर हो जाएगा 1/3। और यहाँ पर देखो सरफेस एरिया की बात कर रहा है, 2 पाई आर एच, 2 पाई से कोई मतलब नहीं है, तो जो आर है वहाँ पे कितना रखेंगे, 1/3, और एच कह रहा 6 गुना बढ़ा दिया गया, मतलब कितना कर दिया गया, 6 गुना कर दिया गया। बात समझ गए, तो 6 गुना गुणे कितना हो जाएगा, 1/3, 3 दूनी 6, कितना आ गया, 2 गुना हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक समकोण पिरामिड का आधार। अब देखो पिरामिड की बात कर रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा, ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है पिरामिड की। जब ये पिरामिड की बात कर रहा है तो पिरामिड होता क्या है, पिरामिड होता है 3 डायमेंशन की डायग्राम होता है। इसका बेस कैसा बोला है, एक समबाहु त्रिभुज बोला है। देखो पिरामिड में क्या होता है, बेस तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, तो ऊपर लेकिन छत नहीं होती है, इस तरह बनता है, ये जो है इस तरह लेके आपको आना होता है, इस तरह। ये तीनों बराबर होते हैं, ये तीनों क्या है, सिरा है तीनों, ये 1 2 और 3, ये तीनों क्या है, तीनों ये सिरा है, और ये इसका बेस की भुजा है। ये बात समझ गए ऐसे। अब कहता है पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, ऊंचाई बताना है, आधार 10√3 सेंटीमीटर उजाला है। तो ये हमारा जो ए बराबर है वो कितना दिया है, 10√3 दिया है। ध्यान समझना इसको, 10√3 दिया है, सही है। तो आयतन क्या होता है पता है, अच्छा टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, अगर ये 10√3 है, यहाँ देखो ये अगर 10√3 है, कितना है, ये 10√3 है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, ये वाली हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट। इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। हमको स्लेंट हाइट निकालनी है, कैसे निकलेगी, ये यहाँ से लाओ ये, और हमको इसकी ऊंचाई निकालनी है, समझ गए। तो यहाँ से ये जाएगा ऐसे, तो ये यहाँ से देखो, समझो मेरी बात, कि अब ये बेस दिया हुआ है, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, 10√3, पहले इसका निकालो एरिया, तो बेस का कितना एरिया आएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 10√3 है, 10√3 इंटू 10√3, ये हो गया आधार का क्षेत्रफल। ऐसे ही 3 और होंगे, एक बेस होगा, 3 साइड में होंगे, तो जब इसका एरिया निकालोगे तो बेस इंटू हाइट, तो कितने हैं, 3 हैं, तो 3 गुणे 1/2, बेस कैसा है, 10√3 है, 10√3, और हाइट हमको क्या करना है, ये सॉरी कौन सी हाइट, स्लेंट हाइट, ये हमको निकालनी है, LH। तो बराबर कितना दिया है टोटल सरफेस एरिया, हमको दिया 270√3, ये दिया हुआ है। ठीक, इसको हल करते हैं, तो 10 दहम 100, यहाँ 300, 300√3 बड़ा कितना 4, प्लस कितना हो जाएगा, 2 से काट दो 5, 5 यहाँ 15√3, 15√3 इंटू LH बराबर कितना 270√3, है ना। अब यहाँ देखो 15√3 LH है, 300 उधर ले जाओ, घटा दो इसको और काट दो, कितना आएगा, 4 से काटो, तो 4 से काटो 25, 75 आ जाएगा, 75 घटा दो उधर, तो 15√3 LH बराबर कितना आ जाएगा, 270√3 माइनस कितना 75√3, है ना ये,
तो हल करो कितना आएगा, 270 75 कितना बचेगा, 195√3। बात समझ गए। तो 15√3 LH बराबर कितना हो जाएगा, 195√3, है ना। अब हल करते हैं, 15 एकम 15, 4 15 3 45, ये कैंसिल कर दो। तो जो LH आएगा वो कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर आएगा NH। तो देखो ये आ गया 13, ये कितना आ गया, ये 13 आ गया। तो ये कितनी आएगी, तो ये स्मॉल r होती है, और हम जानते हैं स्मॉल r होती है a/2√3। बहुत कुछ पढ़ना होता है मेंसुरेशन में, ये आना चाहिए स्मॉल r। अब मान रखो इसमें r बराबर a कितना है, जब ये सब आता होगा तब स्पीड आ जाएगी अपने आप, 2√3, 2 5 हुआ, तो रेडियस ये कितनी आ गई 5, ये 5 और ये 13, ये कितनी आ जाएगी 12। क्यों, 5 12 13 होता ना, राइट एंगल देखो, अगर ये 13 है और ये 5 है और ये 90 डिग्री बन रहा है, तो कितना बनेगा, ये 12। बस समझ गए, हाइट कितनी आ जाएगी 12। इसको दोबारा एक बार आपको और समझा दे रहे हैं। देखो क्या करना होता है, ध्यान समझो। ये जो है ये हमको दिया है 10√3। अब इसको दोबारा जब कभी आपको लगाना होगा तो बहुत तेजी से लगाओगे आप। अब ऊंचाई हमको ये निकालनी है और टोटल सरफेस एरिया हमको दिया है, ये हमको दिया है। बात समझ गए। तो हमको क्या चाहिए इसमें, यहां से ये डायग्राम बनता है इसमें, ये पहले निकालो। ये किससे निकलेगा, ये LH निकलेगा, ये निकलेगा टोटल सरफेस एरिया से। कितने बनेंगे पृष्ठ, 4 बनेंगे, 3 बनेंगे, एक ऐसा देखो ये पृष्ठ ही बन रहा है ये वाला, एक इधर 2, एक इधर बनेगा, वो भी पीछे रहता है। अब मान लो बेस को बना लो त्रिभुज, है ना, और 3 दीवारें बनाओ, ऐसे 3 दीवारें बनेंगी ना उस पर। जैसे बेस ऐसा बनाओ, कोई प्लाट इस तरह का है, ये दीवार ऐसे आ जाएगी, ये दीवार इधर चली जाएगी, ऐसे 3 बेस ये हो गए और एक जमीन तो हाई है, तो कितने हो गए, 4 ही तो बनेंगे। तो ऐसे यहाँ इस पे एक्चुअल में ऐसे चित्र बना दो ना तो बच्चे डर जाते हैं, लेकिन उसको सोचोगे, विजुलाइज करोगे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। तो इसको आप सोचा करो कैसे ये हो रहा है ना। तो ये 10√3 बेस है, तो ये स्मॉल r। अब हम जानते हैं कोई भी समबाहु त्रिभुज है उसमें अगर सर्किल बनाते हैं इस तरह और ये r है, तो r क्या, ये भुजा a है तो r क्या होता है, a/2√3 होता है ये। बात समझ गए। तो यहां पर हमको 4, अब इसका देखो, इसका एरिया कितना होगा, 10√3 है, तो जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 10√3 इंटू 10√3, ये बेस हुआ। अब 3 बनेंगे एक जैसे, 3 इंटू आधार 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 10√3 है ना, और हाइट हमको LH निकालना, ये 270√3 दिया। इतनी कैलकुलेशन आपको करनी ही है, बस बहुत तेज करनी है, और कोई नहीं कह सकता है इसको और हम आसान कर सकते हैं। इतना काम आपको करना है, और आप नहीं सभी लोग करोगे। जितने लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो भी SSC का पेपर देगा वो इतना सोचेगा और इतना लिखेगा। बस समझ गए, क्योंकि आसान क्वेश्चन लगाने की आदत पड़ गई सबको। तो क्वेश्चन कैसे, हर क्वेश्चन में सोचते हैं कि बस 2 सेकंड में हो जाए और हमें सोचना ना पड़े, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए बच्चे देखो खूब प्रैक्टिस करते हैं, आप भी करो, है ना। इस तरह लगाओ, कैलकुलेशन करो फटाफट। ये देखो सामने हमने किया है, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद बस इसको सोचना भी पड़ेगा, डायग्राम सोचो। देखो 2013 में बहुत पुराना सवाल भी है, CHSL का है, तो इस तरह के अभी भी सवाल बहुत आते हैं, है ना। चलो बात करते हैं ये क्वेश्चन। एक समकोण प्रिज्म है। अच्छा, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म में नीचे जैसा होता है वैसा ही ऊपर होता है, जैसा बेस होता है वैसा ही छत होता है। कहता है एक समकोण प्रिज्म 6 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज के आधार पर खड़ा है, उसका आयतन दिया हुआ है ना। अब इसका बेस समबाहु त्रिभुज है, देखो इस तरह, तो ऊपर भी ऐसा ही बनेगा, ये इस तरह बनता है। ये मतलब नीचे उसका आयतन दिया हुआ है और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला है, ये 6 है, ये 6 है, प्रिज्म की ऊंचाई ये 6 है, तो यहाँ भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। समझ गए, ये हाइट हमको चाहिए। तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। जो वॉल्यूम होता है वो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और एरिया हम जानते हैं कैसा है, समबाहु त्रिभुज का निकालेंगे तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू H बराबर हमारा हो जाएगा 81√3। बस समझ गए। तो यहाँ √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 3 3 9 9 81, तो H हमारा कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये कभी कभी बहुत जल्दी आ जाएगा उत्तर, ये 9 सेंटीमीटर हो गया।
तो प्रिज्म पिरामिड में ये अंतर होता है, जो प्रिज्म होता है उसमें जैसा बेस होता है सेम ऊपर हमको छत बनानी है, सेम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम प्रिज्म बोलेंगे। लेकिन वहीं पर बेस हो और छत ना हो, वहाँ पॉइंट मतलब सीधे सीधे वहीं से सब सिरे, जब जाके सिरे सब मिल जाते हैं, यहाँ सिरे कैसे होते हैं, यहाँ सिरे सब पैरेलल होते हैं, सब समांतर होते हैं, यही पहचान है। सिरे कैसे होते हैं, यहाँ समांतर होते हैं, यहाँ समांतर होते हैं, इसमें क्या होते हैं, सब एक पे जाके मिल जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को हम पिरामिड कहते हैं। ये अंतर होता है। आई बात समझ में? चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन और एक ठोस अर्धगोला बराबर आधार, आधार मतलब एक जैसा आधार है, ये बेलन है, बस समझ गए, ये बेलन है और इसी ठोस पर अर्धगोला है, ये बना हुआ है, ठीक, और उनकी ऊंचाई भी बराबर है, उनका देखा जाए तो उनका ऊंचाई भी बराबर है, बात समझ गए, सेम बेस और ऊंचाई भी बराबर, मतलब ये r है तो ये भी r, इसकी रेडियस भी r है और इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, r होगी यहाँ से, ये बात समझ गए। तो बोला है उनके टोटल सरफेस एरिया का अनुपात क्या होगा। अब बेस समान है, उनकी ऊंचाई भी क्या है, बराबर, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन और एक ठोस अर्धगोला बराबर आधारों पर खड़े हैं, ठीक, बराबर आधार है। अभी देखो यहाँ, अब यहाँ क्या है, मान लो ये r है तो यहाँ क्या होगी, ये भी r होगी, ऊंचाई भी समान है, बोला है उनकी ऊंचाइयाँ भी क्या है, बराबर। तो इसका जब सरफेस एरिया निकालेंगे तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। तो h बराबर क्या है, r है, तो यहाँ 2r हो जाएगा, 2r कितना हो गया, 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर। अब इसकी बात करेंगे तो ये क्या होगा, इसका टोटल होगा तुम्हारा 3 पाई r स्क्वायर, क्या होगा, 3 पाई r स्क्वायर। तो इसका हो गया 3 पाई r स्क्वायर, कैंसिल कर दो, पाई पे कैंसिल कर दो, क्या बनेगा, 4 और 3, ये देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4 और 3। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये बोल रहा है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन और एक ठोस अर्धगोला बराबर आधारों पर खड़े हैं, उनकी ऊंचाई भी बराबर है, मतलब ऊंचाई बराबर है, बेस बराबर है, तो ये जाने को यहाँ r है तो यहाँ पे r हो जाएगा। तो ये जो अर्धगोला होता है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 3 पाई r स्क्वायर, और सरफेस एरिया बोले तो 2 पाई r स्क्वायर होता है, कितना होता है, 2 पाई r स्क्वायर, इस तरह, ठीक। आओ अब ये क्वेश्चन देखो, एक प्रिज्म का आधार जो है कह रहा कि समकोण त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं 5 और 12 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और कहता है कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो सबसे पहले ये समझो कि कह क्या रहा है, बेस कैसा बोल रहा है, समकोण त्रिभुज बोल रहा है, तो आपको ऐसे बनाना है, और ये तुरंत प्रिज्म की बात कर रहा है, मतलब जैसा बेस है वैसा ही क्या होगा, वैसा ही छत बनेगा, वैसा ही छत बनेगा। तो इसको ऐसे ऐसे मिला दो, यहाँ पे इस तरह मिला दो। अब देखो जैसे इसको मिलाओगे तो ये 5 है और ये 12 है और ये 13 आ जाएगा, तो मतलब दीवारें सब अलग अलग बनेगी, इतना दिमाग में रखो। ये दीवार जाएगी 12, बेस जाएगा, ऊंचाई 10 जाएगा, तो इसका जो एरिया आएगा 12 आएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। इधर वाले कितना आएगा, 10 है और 5 है, 10 बचे 50 आएगा, 50 इसमें जोड़ दो। जो इस वाली दीवार पे बनेगा, इस वाले बेस पे दीवार बनेगी, उसका बेस होगा 13 और ऊंचाई वही 10 होगी, 13 130 होगा। और फिर ये वाला बेस, ये वाला बेस जो जमीन फर्श वाला है और जो छत वाला है, इन दोनों को देखो, ये 5 और 12 पंचे 60 का आधा क्यों करेंगे आधा, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 30 ये और 30 ये, 30 कितना हो गया 60, इतना जोड़ना है, 0 6 3 9 9 5 14 2 16 2 1 360, कितना आएगा 360। ये देखो पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो कॉन्सेप्ट बच्चा क्लियर कर लो अच्छे से, क्योंकि एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है, 2014 का पूछा गया है। इसमें देखो टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसमें 3 तो बनेंगे, त्रिभुज के बेस वालों पे दीवारें बनाएंगे बेस पर, और सभी बेस अलग अलग है तो सबका एरिया अलग अलग होगा। इसका बेस ऊंचाई सबकी बराबर है, तो ऐसा एक इस तरह बनेगा, एक दीवार ऐसे, ये 10 है तो 12, एक दीवार बनेगी 5 है तो ये 10, ये 5 और 10, एक बनेगी तुम्हारी 13 है और 10, ये बेस 13 और 10, ये 3 दीवारें बनेंगी अलग अलग, है ना। ऊंचाई सबकी बराबर है, सबकी चौड़ाई मोटाई अलग अलग होगी, है ना। अब देखो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की।
ये क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण पिरामिड का आयतन 45√3 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका आधार, अब देखो पिरामिड की बात कर रहा है, तो पिरामिड का जो आयतन होता है, पिरामिड है ना, तो पिरामिड का आयतन कितना होता है, इसका वैल्यूम जो निकालते हैं 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इसको याद कर लो 1/3 होता है, ठीक। अच्छा बेस कैसा बोला है, बेस बोला है समबाहु त्रिभुज, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, नीचे बेस होगा और ऊपर छत नहीं होगी, मतलब फर्श तो है लेकिन छत नहीं है, जमीन तो है लेकिन छत नहीं है, ये सब तुम्हारे होंगे और यहां से सेंटर से इसकी हाइट जाएगी, ये इसकी हाइट होगी। तो 1/3 एरिया ऑफ बेस कितना है, समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हाइट मतलब h और बराबर हमको दिया है 45√3 है ना। √3 कैंसिल कर दो, यहाँ से 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 3 से काट दो, कितना आएगा 15, तो h कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये देखो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पिरामिड समझ गए होगा कैसे करना है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट का 1/3 करना है। यहीं पे प्रिज्म होता तो हम 1/3 नहीं करते हैं। अच्छा 1/3 कहाँ करते हैं, जहाँ पे जो सिरे होते हैं वो जाके एक पास मिल जाएंगे, वहाँ हम 1/3 करेंगे, और जहाँ ये सिरे पैरेलल रहते हैं वहाँ से बेस इंटू हाइट होता है। ये कहाँ होता है, ये क्यूब में होता है, क्यूबाइड में होता है, सिलेंडर में होता है और इसमें प्रिज्म में होता है, बात समझ गए, इन सब में होता है। और कहाँ कहाँ जाके मिल जाते हैं ऊपर, एक तो कोन में मिल जाता है ऊपर, एक तो पिरामिड है, टेट्राहेड्रॉन है, समचतुष्फलक है, इन सब में जाके ऊपर मिल जाता है, वहाँ 1/3 होगा। अब देखो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये भी कह रहा है ये प्रिज्म की बात कर रहा है, मतलब इसके सिरे कैसे हैं, पैरेलल हैं। प्रिज्म का मतलब होता है सिरे पैरेलल हैं और पिरामिड का मतलब होता है सिरे जो कोने से चलते हैं वो एक पास जाके मिल जाते हैं, उसको हम पिरामिड कहते हैं, और जहाँ नहीं मिलते हैं समांतर होते हैं उसको हम प्रिज्म कहते हैं। समलंब चतुर्भुज है, देखो ये इस तरह बेस बनाया तो ऊपर भी तुम्हारा ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे, बात समझ गए। और फिर ये यहाँ मिलाओ, ये यहाँ मिलाओ, ये यहाँ मिलाओ, और ये आकृति कुछ इस तरह बनेगी, इस तरह बनेगी, समझ गए। अब कहता है भुजाएं समांतर 11 सेंटीमीटर और 15 हैं, ये 11 है और ये कितनी है 15 है, बात समझ गए, 11 और 15, और उनके बीच की दूरी 9 है, ये कितनी है 9, मतलब इसका एरिया आपको निकालना है, एरिया ऑफ बेस, ये जो है एरिया ऑफ बेस आपको निकालना है, और यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट मान लो ये इसकी हाइट है, ये क्या है इसकी हाइट। तो सीधी बात है वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, और आयतन हमको दिया है 1731.6, तो 1731.6 एरिया ऑफ बेस। अब देखो बेस कैसा है, बेस कैसा है, समलंब चतुर्भुज है, मतलब ट्रेपेजियम है, और ये ए और बी क्या होता है, ये बीच की दूरी, तो इसका एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, बात समझ गए। तो 11-15 कितना हो गया, तो 1/2 इंटू 11 और 15 कितना हो गया 26, 20 की दूरी कितनी है 9, इंटू कितना कर देंगे h, 2 से काटो, यहाँ कितना हो गया 13, 13 का पहाड़ा पढ़ो, 13 कम 13 कितना 4, 43, 13 39, कितना बचा 4, फिर 41, 13 39 है ना, देखो 13 कम 13 4, 43, 13 39 कितना बचा 4, फिर 41, फिर 13 39, फिर 2, फिर 13 दूनी 26, ये जाएगा, फिर 9 से काट दो, 9 कम 9 कितना आएगा 4, 43, 9 चौक 36 और 9 अठी 72, तो 14 पॉइंट कितना आएगा 14.8, ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बस समझ गए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 14.8। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा है, 9 नंबर सवाल कर रहा है, एक नियमित चतुष्फलक के प्रत्येक किनारे की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, इसका आयतन। तो चतुष्फलक का जब बात करेंगे, टेट्राहेड्रॉन की बात करेंगे, इसका आयतन जो होता है वो √2/12 इंटू भुजा क्यूब होता है। इसका वैल्यूम आप याद कर लो, बहुत ज़रूरी है। तो √2 अपान कितना 12 और 1 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा, तो √2/12 ये हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका फॉर्मूला याद कर लो, है ना। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है इसको समझ लो आप कि होता क्या है। तो समचतुष्फलक की अगर हम बात करें, समचतुष्फलक की अगर बात करें तो सभी फलक क्या होते हैं इसमें बराबर होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। जैसे एक बेस है और ये इस तरह हम लोग बनाते हैं, इसमें चारों फेस बराबर होते हैं, 4 फेस होते हैं और चारों क्या होते हैं, चारों समबाहु त्रिभुज होते हैं।
बात समझ गए? चारों क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो 4 गुणे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर की बात करोगे तो ये सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे तो कितना आ जाएगा? √3/4 भुजा स्क्वायर, और 4 होते हैं इसलिए √3 इंटू साइड स्क्वायर हो जाता है। 4 समबाहु त्रिभुज हो जाते हैं, तो 4 इंटू एक ये सरफेस होगा और 3 ये 4, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर 3 की बात करते हैं, सरफेस एरिया 3 पे निकालते हैं, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बनता है। वॉल्यूम का ये फॉर्मूला बनता है। हाइट की बात करें टेट्राहेड्रॉन की तो √2/3 इंटू साइड ए होती है, ये हाइट का याद कर लो आप। तो टेट्राहेड्रॉन के सभी फॉर्मूले हो गए, तो इसमें रखोगे आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एक लंबवती शंकु के आधार का परिमाप। कोन का मतलब होता है वही टेट्राहेड्रॉन, उसका पिरामिड समझ लो इसको भी, बस इसमें सर्किल होता है। अगर सर्किल है बेस πr² होता है, इसलिए h होता है, तो इसका वॉल्यूम क्या बन जाता है? देखो सिरे क्या जा रहे हैं, एक पे मिल रहे हैं, तो 1/3 πr² इंटू h, इसलिए इसका आयतन ये होता है। बात समझ गए? सरफेस एरिया की बात करें तो 1/2 इंटू आधार का परिमाप 2πr इंटू तिरछी ऊंचाई, यही l लेते हैं, तो πrl हो जाता है। यही हम इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? πrl इंटू l+r। बात समझ गए? इसमें देखो कैसे, समझो मेरी बात। πrl तो हाई है, साथ में बस πr² इसमें जोड़ देते हैं, तो πr कॉमन हो गया, क्या बचा? l+r, ये होता है फॉर्मूला, πr इंटू l+r। अब देखो हमसे कहता है एक लंबवती शंकु के आधार का परिमाप दिया 44, मतलब 2πr हमको कितना दिया है? 44 दिया है, तो इसको बोलते हैं 22/7। तो 44 कैंसिल, r कितना हो गया? 7 हो गया। r कितना हो गया? r हो गया 7। ऊंचाई हमको 24 दी है, ये 24 हो गई, ये 7 हो गई, तो l कितना हो गया? ये 25 हो गया। कितना हो गया? 25। तो हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, मतलब ये चाहिए 2πrl चाहिए, तो पाई मतलब 22/7, r मतलब 7, l मतलब 25, 7 कैंसिल, 25 दूनी 50, 50 5 55, 550, ये वाला आंसर आ जाएगा ए वाला। तो ये क्वेश्चन से आपके 10 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये टाइम लगा होगा, समझिएगा। कॉन्सेप्ट मेन है इन क्वेश्चंस का, जिनको आता है कॉन्सेप्ट वही लोग कर पाते हैं, तो मेहनत करिए। अगले पार्ट में भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा देंगे, और ये आपके लिए प्री और मेंस दोनों के लिए है। थैंक यू।